चलो दोस्तों, आज के इसमें बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बिग मूव स्ट्रेटेजी के बारे में पूरा डिटेल में आपको बात करने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो कल से यही स्ट्रेटेजी जो मैं आज अभी आपको बताऊंगा कि बिग मूव स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है। तो 2 मई से कल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और यही स्ट्रेटेजी मैं अप्लाई करूंगा पूरा 1 मंथ। 1 मंथ में आपको अप्लाई करके आपको और इसका रिजल्ट आपको निकाल के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यही स्ट्रेटेजी को मैं यूज़ करने वाले पूरा 1 मंथ। अगला आपका 1 मंथ चलेगा इस स्ट्रेटेजी पे। और जो भी कैपिटल आपने लोग बोला है 20,000 रुपये, आई थिंक सब लोगों ने बोला है। तो 20,000 से या 10,000 दोनों है, तो ओवरऑल 20,000 से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से। तो पूरा मैं आपको बिग मूव स्ट्रेटेजी को यूज़ करने वाला हूँ, राइट। तो बात करते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान समझिएगा कि किस दिन इस तरह के जो मोमेंटम होते हैं। सबसे पहले आपको 2 डेटा ध्यान रखना होता है। ओपन इंटरेस्ट ध्यान रखना होगा, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट आपको ध्यान रखना होगा और दूसरा जो है आपका ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम। ये 2 डेटा आपको आना चाहिए पढ़ना। अगर इसको आप नहीं पढ़ पाओगे तो फिर आप बिग मूव आप नहीं पता कर पाओ कि बिग मूव होगा या नहीं होगा आज, है ना। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से आना चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट है ना, ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम किस केस में काम करता है। अब देखो, अगर मार्केट में मोमेंटम होने वाला होगा तो वो आपको पता चल जाएगा। अब देखो, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, 10 बजे से पहले, मैक्सिमम 10 बजे तक, 10 बजे से पहले आपको क्लियर हो जाएगा ट्रेंड कि आज आपका सिर्फ और सिर्फ आपका सी चलेगा। या 10 बजे से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आज आपका सिर्फ पी चलेगा, राइट। ये 10 बजे से पहले ही आपको पता चल जाएगा, पर डिसीजन बन जाएगा 10 बजे से पहले कि या तो कॉल ही बाय करना है या तो पी आपका पुट ही बाय करना है। उस चीज़ के कैसे पता चलेगा। अब आते हैं हम लोग डेटा पे। डेटा पे क्या ध्यान रखना है, एक साइड आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और दूसरा साइड आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। सिंपल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल चीज़ है और बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही आपका सिंपल चीज़ है, राइट। आपको यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो 24,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये हैवी वॉल्यूम जो कि एटीएम पर ट्रेड कर रहा है, और रेजिस्टेंस लेवल आप देख लो यहाँ पर बहुत दूर है 24,300 पे। तो आपका सीधा सीधा यहाँ पर आपका 200 पॉइंट का मार्केट पे गैप है। और निफ्टी मैक्सिमम कितना मोमेंटम करता है, अगर नॉर्मल मार्केट की हम बात करें तो आपका 150 से, राइट, 150 से 250 पॉइंट तक मोमेंटम करता है। एवरेज में आपको बात कर रहा हूँ, राइट। तो मिनिमम 150 एंड मैक्सिमम 250 तक जाता है। और मार्केट थोड़ा अगर न्यूज़ वगैरह आ गया तब 300, 400, 500, 700, 1,000 तक मार्केट चला जाता है, वो अलग। लेकिन एवरेज एक बता रहा हूँ। तो ईजिली आपका आपका 150 पॉइंट आपका एवरेज पकड़ के चलो डेली का मोमेंटम के लिए। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी ये चीज़ें एक्टिव होंगी तो आपको ध्यान रखना, आपका सपोर्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, आपका रेजिस्टेंस लेवल जो होना चाहिए पास में नहीं होना चाहिए। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, आपका सपोर्ट क्या होगा, आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है। नंबर 2, आपका जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो आपका वीक होगा, ठीक है, वो आपका वीक होगा। अब देखो, मैं आपको ये चीज़ें आपको भी बताया था यहाँ पर, ओपन इंटरेस्ट एंड दूसरा हमने बताया था ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो ना तो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2 चीज़ें एक साथ नहीं होनी चाहिए। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम यहाँ पर सामने नहीं होना चाहिए, अलग अलग होगा चलेगा। ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर वॉल्यूम होगा तो वो एरिया आपके पूरा का पूरा 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे, ये पूरा एरिया वो 150 पॉइंट तक कैप्चर करता है, राइट। ओवरऑल 150 पॉइंट मार्केट के आके साइड में रहती है, तो ऐसे मोमेंटम नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो आपके इस स्ट्राइक प्राइस यानी एटीएम स्ट्राइक प्राइस से दूर होना चाहिए। मिनिमम 100 पॉइंट होना चाहिए। 2 स्ट्राइक प्राइस जैसे ये हो गया ये हो गया, यहाँ पर कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होना चाहिए, तब जाके आपका ये 50 पॉइंट 100 पॉइंट मार्केट मोमेंटम कर पाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेवल से क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस आपका दूर होना चाहिए, और सपोर्ट लेवल आपका फुल्ली आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा हो, आपका आपका हाई वॉल्यूम हो, ओपन इंटरेस्ट हो, तो उस केस में क्या होगा, बाइंग यहाँ पर कंटिन्यू आपका रहेगी। और साथ में होता है चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ ट्रेड होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप जब भी बिग मूव आपका ट्राई करोगे, आप यहाँ पर ट्रेड जिस दिन होगा उस दिन होता है न्यू ऑर्डर की ओपनिंग होती है। ध्यान समझिएगा मैं क्यों क्या बता रहा हूँ। न्यू ऑर्डर की ओपनिंग होती है। न्यू ऑर्डर मतलब आपका चेंज ओवाई की उस दिन बहुत अच्छा काम करता है। तो चेंज ओवाई काम करता है किस केस में, मार्केट आपका कंटिन्यू क्या होना चाहिए, बुलिश ट्रेंड पे होना चाहिए, बुलिश ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा ध्यान कि रेजिस्टेंस लेवल आपका पास में नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए रेजिस्टेंस। और सपोर्ट आपका जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस होती है बस उसके जस्ट नीचे होना चाहिए, ताकि वो एरिया पूरी की पूरी आपका स्ट्रॉन्ग हो और सामने वाली आपका वीक हो। तो ऐसे मार्केट क्या होती है, अब डायरेक्शन के लिए मोमेंटम कर जाती है।
तो क्लियर कट आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, तो 24,300 का रेजिस्टेंस लेवल है और इस चार्ट में आप देखोगे 24,300 ही है। तो एंट्री आप यहाँ पर बनाते हो, आपके पास सीधा सीधा यहाँ पर है कि 200 पॉइंट मार्केट जाने के बाद आप देखोगे ये पूरा साइड व्यू है। 200 पॉइंट जब आपका पहुंच जाती है मार्केट यानी 24,300, तब उसके बाद मार्केट पूरा देखो साइड व्यू हो गया, पूरा का पूरा आपका साइड व्यू हो गया, राइट। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को देखोगे तब जाके एक अच्छा कन्फर्मेशन है। अब इसमें देखो मल्टीपल ट्रेड भी होते हैं, वो हम नहीं बात करेंगे मल्टीपल ट्रेड वाले, मैं आपको जस्ट आपको कन्फर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप एंट्री, जैसे ये ट्रेड है, ठीक है। मार्केट क्या हुआ आपका इस एरिया से आपका कंफर्म होना स्टार्ट होती है नॉर्थ ईस्ट से कि मार्केट क्या होगा आपका डाउन डायरेक्शन चलेगा। अब देखो सीधा सीधा यहाँ पर आप देखो जो ट्रेड हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, 24,000 आपका 300 पे हो रहा है। अब सपोर्ट लेवल क्या है 24,200। तो ओवरऑल आप देखोगे यहाँ पर 100 पॉइंट का आपका गैप है। अब यही चीज़ आप डेटा में देख लो, डेटा में अगर आप देखोगे तो ये आपका हो गया सॉलिड आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, ठीक। ये आपके पास क्या हो गया आपका रेजिस्टेंस लेवल। तो क्लियर आपका हो गया कि एक साइड आपका स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा साइड आपका क्या है स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो दूसरा साइड में क्या है 24,200 पे आप देखोगे वॉल्यूम की शिफ्टिंग हुई है और 100 पॉइंट का मार्केट में आपका गैप है। और ये चेंज ओपन इंटरेस्ट मतलब काउंटर ट्रेड, जो कि आपका अच्छा खासा यहाँ पर ट्रैपिंग होता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाई बी वॉल्यूम 5,27,000 है, हाई बी वॉल्यूम से ट्रेड हो रहा है, प्लस ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है और प्लस न्यू ऑर्डर है ना, अच्छा खासा यहाँ पर आपका न्यू ऑर्डर ओपन है और हाई बी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, इसमें हाई बी वॉल्यूम ही होना चाहिए तभी जाके आपका मोमेंटम होगा। इससे पहले वाले में अगर हमने बात किया था उसमें भी आप देखोगे यहाँ पर हाई बी वॉल्यूम के साथ मार्केट क्या हुआ आपका ट्रेड हो रहा है एंड इजीली ये आपका वॉल्यूम जो आप देखो ऑलमोस्ट बिल्कुल आपका फ्लैट है। जैसे ऑर्डर यहाँ पर इंक्रीज हुआ तुरंत वॉल्यूम आपका इससे ज़्यादा हो जाएगा, तुरंत आपका ये 3 लाख के आसपास चला जाएगा और ये आपका 2.5 लाख ही रह जाएगा जैसे मार्केट मोमेंटम करेगा। तो वॉल्यूम आपका सॉलिड होना चाहिए, राइट। वॉल्यूम आपका क्या होना चाहिए आपका सॉलिड होना चाहिए। आप क्लियरली आप देख सकते हो सप्लाई जोन से मार्केट क्या कंटिन्यू आपका मार्केट फॉल किया। तो एक ही चीज आपको यहाँ पर दोनों चार्ट में समझ में आया सिमिलर कि आपका जो रेजिस्टेंस होगा अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए तब जाके मार्केट क्या होगी मूवमेंट करेगी आपका डाउन डायरेक्शन। ये अलग बात है कि मार्केट 20 से मार्केट आपका रिवर्स हो गया क्योंकि यहाँ पर आपका उल्टा बाइंग होना स्टार्ट हो गया। लेकिन हम क्या बात करें, हमको मॉर्निंग में ट्रेड चाहिए एक डायरेक्शन में। तो आप एक डायरेक्शन में जब आपका ट्रेड निकल गया, अब यहाँ पर कुछ और कंडीशन मार्केट में हो सकती है जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ आपका रिवर्स हो गया, ठीक है। तो हम तो ट्रेड करने वाले नहीं है, हमको ट्रेड करना सिर्फ एक ट्रेड हम लोग करेंगे, राइट। एक ट्रेड मैं करूंगा पूरा 1 मंथ, राइट। एक ट्रेड 1 मंथ यानी डेली का मेरा जो होगा वो डेली जो ट्रेड होगा वो सिर्फ एक ही ट्रेड होगा और उसमें प्रॉपर कंफर्मेशन होगा कि मार्केट डाउन डायरेक्शन जाएगी या अप डायरेक्शन। ये पूरा डायरेक्शन क्लियर होगा उसी केस में एंट्री होगी, राइट। उसी केस में एंट्री होगी और उसी केस में हम लोग प्लान करें। ये आपके लिए बिल्कुल सेफ है, स्ट्रेटजी है, सिंपल सा आप इसको यूज़ कर सकते हो। डेटा बस आपको ध्यान रखना है कि आपको डेटा में क्या चीज़ें यूज़ करनी है। आगे हम लोग बात करते हैं। इस चार्ट में आप देखोगे कंटिन्यूअस मार्केट क्या हुआ अब डायरेक्शन में ही गया, ठीक है। अब डायरेक्शन में कंटिन्यू आप देखोगे यहाँ पर बाइंग ही बाइंग हुआ है, बाइंग ही है। उसके बाद मार्केट क्या हुआ फ्लैट हुआ बाद में, लेकिन आपका ट्रेड यहाँ पर सक्सेसफुल है। अब इन सभी डेटा में अगर आप नोटिस करोगे सब में एक ही कॉमन चीज़ है कि एक चीज़ आपका क्या होना चाहिए स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ आपका क्या होना चाहिए स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सपोर्ट लेवल पे 24,000 पे आपका सपोर्ट लेवल है, राइट। 24,000 का सपोर्ट लेवल मार्केट जो ट्रेड कर रही है 24,050 पे ट्रेड कर रही है, यानी आपका सपोर्ट लेवल से ऊपर ट्रेड कर रही है। तो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर आप देख लो कहीं पर भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। तो जब रेजिस्टेंस लेवल नहीं है तो ऐसे मार्केट में क्या होगी मूवमेंट करेगी, अच्छा खासा मार्केट आपका बुलिश के लिए जाएगी। जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था वो इसी स्ट्राइक प्राइस है जो कि उसके ऊपर मार्केट आ चुकी है, 50 पॉइंट आपका ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। तो ऐसे मार्केट क्या होगी रेजिस्टेंस अगर कोई नहीं है तो मार्केट क्या होगी वो चलती रहेगी ऊपर आती रहेगी है ना। तो सिंपल से इसको यूज़ करना। तो एक साइड हमारा स्ट्रॉन्ग है, दूसरा साइड हमारा आप देखोगे बिल्कुल खाली एरिया है यानी वीकनेस है। और ये जो चेंज हुआ इंक्रीज हो रहा है ये आपका काउंटर ट्रेड में काउंट होगा जो कि हमको ये अच्छा खासा हेल्प करेगा। और यही सारी चीज़ अगर इन डेप्थ में अगर आप सीखना चाहते हो तो कल एक बैच स्टार्ट हो रही है जिसमें सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा कि वॉल्यूम बेस्ड कंफर्मेशन कैसे निकालता है, होल्डिंग कैसे कंफर्मेशन निकालता है, बिग प्लेयर का रिवर्सल कैसे कंफर्मेशन निकालता है,
एग्जिट और पुल बैक कब होता है, सेलर्स और बायर्स का एक्टिव ऑर्डर कब होता है, और 12 टाइप का जो एंट्री सेटअप है वो कैसे आप देख सकते हो, है ना, उस पर कैसे प्लान कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी बताया ना, इसको आप यूज़ करोगे, ये बिग मूव स्ट्रेटजी है, जो कि मॉर्निंग में आपको पता चल जाए कि मॉर्निंग में आपका ट्रेंड आपके कंटिन्यू होगा तो 100-150 पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि एवरेज 150 पॉइंट आपको मोमेंटम होगा ही। चाहे इस वाले चार्ट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, या इसके बाद जो हमने चार्ट को आपको दिखाया है उसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे, राइट, ये वाले चार्ट में, तो आराम से आप देखोगे 150 पॉइंट का मोमेंटम इसमें भी है। एंड देन उसके बाद आप देखोगे इसमें तो और अच्छा मोमेंटम है, लगभग 200 पॉइंट प्लस मोमेंटम है ना। तो इन तीनों चारों चार्ट में आप देखोगे सिंपल सिंपल से मेथड को यूज़ किया गया है ट्रेड करने के लिए, सिंपल सिंपल मेथड है। जब आपकी डायरेक्शन आपकी बन जाए, जब आपकी डायरेक्शन आपका क्लियर हो जाए, तो आपके पास क्या, आपको बस डेटा चाहिए आपको ट्रेड करने की। तो इस एरिया पर आप देखो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लिया तो सपोर्ट लेवल से ही मार्केट क्या होगी, बाउंस होगी बार बार। तो इसको सिंपल तरीके से यूज़ कर लेना है। मैं आपको वापस रिपीट कर दे रहा हूँ कि इसको क्या ध्यान रखनी है, राइट। मैं आपको वापस आप लोग को रिपीट कर दे रहा हूँ कि कैसे अपने को ध्यान रखना है। देखो जहाँ भी आप भी प्लान कर रहे हो, राइट, जहाँ पर एंटर कर रहे हो, हमेशा आप ध्यान रखना एंट्री करने का जो तरीका है, ठीक है, जो एंट्री करने है वो ध्यान रखना है। चार्ट के एनालिसिस के लिए जो यूज़ करना है 3 मिनट यूज़ करना है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम होगा जो हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, 3 मिनट का जो हमारा क्या होगा टाइम फ्रेम होगा, जो कि हम चार्ट एनालिसिस के लिए यूज़ करेंगे। और जब हम ट्रेड करेंगे तो हम यूज़ करेंगे डिमांड जोन, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डिमांड जोन यूज़ करेंगे, डिमांड जोन यूज़ करेंगे। और हम क्या यूज़ करेंगे, सप्लाई जोन यूज़ करेंगे, राइट, सप्लाई जोन यूज़ करें। ट्रेड करने के लिए हम चार्ट एनालिसिस के लिए 3 मिनट देखेंगे, और डिमांड और सप्लाई जोन हम यूज़ करेंगे एंट्री करने के लिए, राइट। तो वही चीज़ें मैं आपको वापस दिखाता हूँ कि कैसे प्लान करना है। देखो जब भी डिमांड जोन पे आए, एक छोटा सा स्टॉप लॉस के आप ट्रेड कर सकते हो। अब देखो छोटा छोटा स्टॉप लॉस हिट कराने में कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। आप 700 से 1,000 रुपये का रिस्क लेके आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस को आप देकर आप बड़े प्रॉफिट के लिए अपने ट्रेड को होल्ड कर। एक भी ट्रेड आपका डिमांड जोन में फंसा ना, तो आपको पूरा रिकवर कर देगा, और अच्छा खासा आपको ये 700-1,000 का रिस्क आपको 3-4 हज़ार में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। आपका 3-4 हज़ार में कर दे, यानी 3 टाइम 4 टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो मोमेंटम होगी ना वो बड़ी मोमेंटम होती है। तो 100-150 पॉइंट आपका मोमेंटम, जैसे हमने बताया कि एवरेज आप 150 पॉइंट का मोमेंटम होगा अगर इस मेथड को यूज़ करोगे। तो यह ध्यान क्या रखना है, एक ये साइड आपका क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जो सामने वाली स्ट्राइक प्राइस हो उस पर रेजिस्टेंस लेवल नहीं। रेजिस्टेंस लेवल में क्या ध्यान रखना है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट और सबसे बड़ा वॉल्यूम, ये दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, ये दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट का खासकर आपको ध्यान रखना है, तभी आपको उस बिग मूव मिलेगा, अदरवाइज आपको बिग मूव का मोमेंटम नहीं मिलेगा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती है, 12 से 13 टाइप का कंडीशन बनता है मार्केट में, और 12-13 से टाइप कंडीशन, इसमें से कोई ना कोई कंडीशन डेली बनता है। तो डेली बनता है, तो ये चीज़ें जब यूज़ करना है तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी बनती है जो आपको रिवर्स कर देंगी मार्केट, एंड बीच में मार्केट रेंज हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों से बचने का एक ही तरीका आपके पास है कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम आपके सामने नहीं होना चाहिए जहाँ पर आपका टारगेट रख रहे हो, ठीक है, सामने नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होनी चाहिए, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को खास कर ध्यान रखना है, राइट। क्योंकि इस डेटा में देखोगे दोनों चीज़ें एक साथ नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं। अलग अलग चीज़ें होंगी तो आपका क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों साथ में हुआ तो वो फिर एरिया क्या हो जाएगी, शॉर्ट बिल्डअप में काउंट हो जाएगी। तो उसमें अगर ट्रेड करने जाओगे तो मार्केट 24,200 से 20 पॉइंट ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर रिवर्स हो जाएगा, 70-80 पॉइंट नीचे चला जाएगा। स्टॉप लॉस उसमें बैक टू बैक हिट होगा उस केस में, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरह से यूज़ करना है। सिंपल सा मैंने तरीका आप लोग को बताया है कि आपको किस तरह से यूज़ करना है। बाकी आप सेंसिबल वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो जब ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए, एंड क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो जहाँ पर बड़े ओपन इंटरेस्ट हो वहाँ पर वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। इस बात का खास कर ध्यान रखना है आपके रेजिस्टेंस लेवल पर। इधर आपका होगा सपोर्ट लेवल पे, आप बाय कर रहे हो, राइट, आप बाय कर रहे हो, सी आपका सपोर्ट लेवल पे आपका ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सामने ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वॉल्यूम और प्लस ओपन इंटरेस्ट सामने नहीं हो चाहिए। अगर ये सामने है तो फिर आपको इग्नोर करना है, उस वक्त आपको ट्रेड नहीं करना है, ये खासकर आपको ध्यान रखनी है। ओके,
इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया है किस तरह से आपको यूज़ करना है बिग मूव स्ट्रेटेजी को। और सिंपल मेथड है, इस मेथड को अगर आप यूज़ करोगे तो आपको ट्रेड में भी डेली ट्रेड ना मिले, क्योंकि मैं अदर कंसेप्ट भी यूज़ करूंगा तो उसमें डेली ट्रेड मिलते हैं। इस कंसेप्ट में डेली ट्रेड अगर नहीं मिलेगा तो उसमें आप लोग वेट करना, पेशेंस रखना, दूसरे दिन तीसरे दिन आपको जरूर ट्रेड मिलेगा। तो इस तरह की जो मोमेंटम है, ये कंटिन्यूस जो मोमेंटम है ना, ये आपको मिलेगा। आपका रेजिस्टेंस वो खाली होगा, अगर आज आपका रेजिस्टेंस सामने है तो कल नहीं होगा, कल वो ब्रेक हो जाएगा और आपको रेजिस्टेंस खाली मिलेगा ही मिलेगा। तो उस वक्त आप ट्रेड करोगे उस दिन, तो प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओके, उस दिन आपको प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। और कौन कौन मेरे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है एंड 1 मंथ है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन कौन आप लोग स्टार्ट कर रहे हो। एंड 1 मंथ आपका ट्रेडिंग चैलेंज भी बोल सकते हो। एंड सिंपल आपका 20,000 कैपिटल से या 10 जो भी आप स्टार्ट करो, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कितने कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो 1 मंथ के लिए, राइट। उसके बाद जो हमारा ये सक्सेसफुल होगा, फिर जाके हम लोग दूसरा कोई प्लान करेंगे आगे की, वो तो आगे की बात है। हम लोग आगे की बारे में बाद में सोचेंगे, पहले हम स्टार्ट तो करें अभी कल से। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।